सो हेलो यस एवरीवन, वापस आ जाइए क्योंकि हम वापस आ चुके हैं। और क्योंकि ये सेशन 1 घंटे का कंप्लीट हो गया था तो मैंने इस सेशन को एंड कर दिया था ताकि मैं वापस से इस सेशन को स्टार्ट कर सकूं। और लाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी फेस पर, एक्चुअली लाइट चली गई है इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो हेलो खुशी, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड, वेरी वेल। हाय एंड बाकी सारे लोग जो हमारे साथ ऐड थे, मैं उन सबको हाय मीनिंग्स, हाय आतिफ। आई थिंक हमने सेशन फिर से रीस्टार्ट कर लिया है, तो मैं तुम्हें फिर से एक बार रिक्वेस्ट शेयर करूंगा। आई थिंक तुमने ट्रबल शूट कर लिया होगा। हेलो उदित भाई, कैसे हो? थैंक यू यार, थैंक यू सो सो मच यार, आज इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हो और मैं आपके बहुत सारे राइटअप्स को पढ़ता रहता हूँ। तो अगर कोई भी ऐसा राइटअप है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, तो मैं आपको ऐड करूंगा अपने इस सेशन में जहाँ पर हम पोइट्रीज और जो भी अपने मैसेजेस हैं वैलेंटाइन के वो हम शेयर कर रहे हैं। ओके एंड हाय शिल्पी, यू आर बैक। जैसा कि हमने कहा था तो वापस से हम आपको ऐड कर लेते हैं और फिर हम ओके, हियर इज द ऑप्शन। तो हेलो मयूर भाई, हेलो चारू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन। तो शिल्पी जो अपनी personality हमने वापस ऐड कर लेते हैं। ओके हाय शिल्पी, हाय फर्स्टली हाय। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। एंड आप हमेशा की तरह आज भी थैंक यू बहुत सर। खूबसूरत लग रही हैं। एंड थैंक यू सो मच। आपकी पोएट्री उससे भी ज्यादा खूबसूरत होती है, तो प्लीज अपनी पोएट्रीज को कंटिन्यू करें और हम सब तक पहुंचाएं। और छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा क्योंकि कुछ जो नए लोग भी ऐसे होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे। मैं जानता हूं क्योंकि हमने एक और सेशन इससे पहले किया हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम शिल्पा सिंह मोनस है। मैं ग्रेजुएशन कर वॉइस रही हूँ। वॉइस थोड़ा सा वॉइस थोड़ी सी लो आ रही है। अच्छा, 1 मिनट। अभी सही है सर? अभी अभी वॉइस भी सही है वॉइस, हमारी? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपकी पोएट्री लोगों तक ना पहुंचे जो आपके सुन रहे हैं, इसलिए बिल्कुल वॉइस मुझे परफेक्ट चाहिए ताकि जो आप कह रही हैं वो सब तक पहुंच सके। जी सर, बिल्कुल। ओके ओके, कैरी ऑन। मेरा नाम शिल्पा सिंह है और मैं ग्रेजुएशन करके प्रिपरेशन कर रही हूँ। और पोएम्स लिखना मुझे बहुत पसंद है और इससे पहले आई मैं थिंक दूसरों की। वॉइस फिर से थोड़ी सी लो है। मैं सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या शिल्पी मैम की वॉइस आप तक पहुंच रही है क्लियर? अगर क्लियर आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं आ रही तो बताएं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि उनकी अच्छी अच्छी पोएट्रीज आप तक स्लो वॉइस में पहुंचे और आपको सुनने में प्रॉब्लम हो। तो कमेंट करके हमें जल्दी से बताइए कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि उनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे उनकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। कमेंट्स करके मुझे बताएं जल्दी से, प्लीज। जी ओके, तो तेजकुश जी कह रहे हैं कि वॉइस थोड़ी सी स्लो है। शिल्पी तो क्लियर नहीं है वॉइस। शिल्पी थोड़ा सा आप माइक को आई थिंक या अपने हेडफोन को एडजस्ट करेंगी प्रॉपर वॉइस के लिए। सर आई थिंक अब सही जा रही होगी मेरी वॉइस। ग्रेट 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 ग्रेट, यहाँ ना बिल्कुल क्लियर हो गई। ओके अजय, थैंक यू। अब आई थिंक आप तक वॉइस पहुंच गई होगी। ओके, वेलकम बैक आयशा मैम, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। शिल्पी के बाद आपको भी ऐड करना है। बहुत देर से आप हमारे सेशन को देख रही हैं बट लाइव नहीं आ पा रही हैं। तो शिल्पी हम आपके साथ शुरू करते हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा वेट करवा दिया है आपसे और पहले भी हमने एंड कर दिया सेशन। तो अब शुरू करते हैं हम आपकी पॉइंट के साथ, प्लीज। हाँ तो सर, इस वैलेंटाइन डे मैं अपने दादू के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहूंगी। अभी कुछ महीने पहले ही वो हमें छोड़ के गए हैं, तो उनकी याद में मैंने कुछ लिखा है, तो बस उसी को मैं डेडिकेट करना चाहूंगी। 13 दिन में तेरी सारी कहानी खत्म हो गई। 13 दिन में तेरी सारी कहानी खत्म हो गई। कभी रहते थे साथ हमारे, आज तेरी यादें भी कहीं दफन हो गई। कभी रहते थे साथ हमारे, आज तेरी यादें भी कहीं दफन हो गई। तेरे एक मुस्कान के लिए, तेरे एक मुस्कान के लिए लाख जतन करते थे हम। तेरे एक मुस्कान के लिए लाख जतन करते थे हम। और तुम्हें हमें हमसे इतनी जल्दी उबन हो गई। और तुम्हें हमसे इतनी जल्दी उबन हो गई। बताओ ना, कहाँ कमी थी हमारे प्यार में? बताओ ना, कहाँ कमी थी हमारे प्यार में, जो तुम्हें हमसे प्यारी तुम्हारी कफन हो गई। जो तुम्हें हमसे प्यारी हमारी कफन हो गई। छोड़ के चले गए अधूरे में हमें। छोड़ के चले गए अधूरे में हमें। और कहते हो हमसे सितम हो गई। और कहते हो हमसे
सितम हो गई। सारी ख्वाहिशें, सारे सपने, सारे वादे तोड़ दिए तूने। सारी ख्वाहिशें, सारे सपने, सारे वादे तोड़ दिए तूने। ऐसा क्या किया था हमने जो तुम्हें इतनी जल्दी हमसे चुभन हो गई? बताओ ना, कहाँ कमी थी हमारे प्यार में जो तुम्हें हमसे प्यारी हमारी कफन हो गई? बताओ ना, कहाँ कमी थी हमारे प्यार में जो तुम्हें हमसे प्यारी तुम्हारी कफन हो गई? तेरी उंगली पकड़ के चलना सीखा था हमें। तेरी उंगली पकड़ के चलना सीखा था हमें। तुम्हें कांधा देते वक्त हमारी आंखें नम हो गई। तुम्हें कांधा देते वक्त हमारी आंखें नम हो गई। अभी तो हम बड़े भी ना हुए थे। अभी तो हम बड़े भी ना हुए थे जो इतनी जिम्मेदारियां उठा पाते। जो इतनी जिम्मेदारियां उठा पाते। फिर क्यों उस खुदा को हमसे इतनी जलन हो गई? फिर क्यों उस खुदा को हमसे इतनी जलन हो गई? बताओ ना, कहाँ कमी थी हमारे प्यार में जो तुम्हें हमसे प्यारी तुम्हारी कफन हो गई? बताओ ना, कहाँ कमी थी हमारे प्यार में? तुमने ही सिखाया था ना, किसी का दिल नहीं दुखाते। तुमने ही सिखाया था ना, किसी का दिल नहीं दुखाते। फिर हमें रोता देख तुम्हारे दिल में क्यों नहीं तपन हो गई? फिर हमें रोता देख तुम्हारे दिल में क्यों नहीं तपन हो गई? देकर इतने दर्द हमें छोड़ दिया इस दलदल में। देकर इतने दर्द हमें छोड़ दिया इस दलदल में। देखो ना, तेरे बिना हमारे जीवन की बगिया फूलों की कांटों की उपवन हो गई। देखो ना, तेरे बिना हमारे जीवन की बगिया कांटों की उपवन हो गई। बताओ ना, कहाँ कमी थी हमारे प्यार में जो तुम्हें हमसे प्यारी तुम्हारी कफन हो गई? जो तुम्हें हमसे प्यारी हम तुम्हारी कफन हो गई। स्पीचलेस। मैं खुद हर एक चीज को फील कर पा रहा हूँ, और आपने जिस तरह से सुनाई है हमें, वो सारे इमोशंस आपके हम तक पहुंचे हैं। और जितने लोग देख रहे हैं, आई थिंक हर इंसान ने यही कमेंट किया है कि वो पोएम जो है उनके दिलों तक पहुंची है। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल, और जिस तरह से आपने शेयर करी है वो हम लोगों के दिल तक पहुंची है, और आई थिंक उन तक भी पहुंची होगी कहीं ना कहीं। वो जहां भी होंगे स्वर्ग से देख रहे होंगे कि हाँ, आपने उनके लिए आज इतने अच्छे वक्त में इतनी अच्छी पोएम डेडिकेट की है। तो वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे आपके लिए। तो ये बहुत बहुत अभी तक की सबसे ज्यादा खूबसूरत, मैं कहूंगा आज के दिन में हमने जितनी भी पोएम्स सुनी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी थी। ये बहुत ही अच्छी लगी है सबको, एंड एवरीवन इज कमेंटिंग फॉर द सेम। सो थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज के दिन ये सेशन मैंने आपके साथ किया और आपने इतनी अच्छी पोएम हम तक पहुंचाई। और थैंक यू इसके सर। अलावा अगर आप कुछ और सुनाना चाहें कुछ अच्छा सा, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप वो हम सबके साथ शेयर हाँ करें। सर, थोड़ा माहौल को लाइट करना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा एब्सोल्युटली। सीरियस टाइप हो गया। जी। तो इस पोयम का शीर्षक है कुछ ऐसी है वो। कुछ ऐसी है वो। ये किससे डेडिकेट किया आपने? ये मैंने पर्टिकुलर किसी को नहीं डेडिकेट किया है, बट अक्सर लड़कियों के बारे में, यानी कि अक्सर जो किसी के प्यार में होते हैं तो किसी लड़की को किस तरह से चाहते हैं, उस पे है। ओके ओके ओके, श्योर श्योर। श्रृंगार के नाम पर, श्रृंगार के नाम पर वो माथे पर बिंदी लगाती है। सादगी उसकी उसके लिबास से नजर आती है। श्रृंगार के नाम पर वो माथे पर बस बिंदी लगाती है। सादगी उसकी उसके लिबास से नजर आती है। खिल उठता है चेहरा उसका जब वो खुल के मुस्कुराती है। खिल उठता है चेहरा उसका जब वो खुल के मुस्कुराती है। बेहद खूबसूरत लगती है वो जब नजरें झुकाती है। बेहद खूबसूरत लगती है वो जब नजरें झुकाकर शर्माती है। उसके पहले उसका व्यवहार उसके पहले उसका व्यवहार लोगों से उसका परिचय कराती है। उसके पहले उसका व्यवहार लोगों से उसका परिचय कराती है। छोटा हो या कोई बड़ा हो उम्र में, छोटा हो या कोई बड़ा हो उम्र में, वो हर किसी के साथ अदब से पेश आती है।
वो हर किसी के साथ अदब से पेश आती है। जिस महफिल में शिरकती है वो जिस महफिल में शिरकती है वो, उस महफिल की रौनक बढ़ जाती है। उस महफिल की रौनक बढ़ जाती है। कुछ तो बात है उसकी शख्सियत में कुछ तो बात है उसकी शख्सियत में, जो लोगों को उसका कायल बनाती है जो लोगों को उसका कायल बनाती है। जब खुश रहती है वो, तो बच्चों की तरह शोर मचाती है। जब खुश रहती है वो, तो बच्चों की तरह शोर मचाती है। वो जैसी भी है, लोगों को वैसी ही नजर आती है। वो जैसी भी है, लोगों को वैसी ही नजर आती है। दुनियादारी से वास्ता नहीं है उसका दुनियादारी से वास्ता नहीं है उसका। वो अपनी दुनिया में मशगूल हो जाती है वो अपनी दुनिया में मशगूल हो जाती है। अंधेरा, तन्हाई, अल्फाज अजीज दोस्त हैं उसके। अंधेरा, तन्हाई, अल्फाज अजीज दोस्त हैं उसके। इन्हीं के साथ बैठकर घंटों वक्त बिताती है वो। उसके चेहरे पर उसकी मासूमियत नजर आती है। उसके चेहरे पर उसकी मासूमियत नजर आती है। कभी कभी लगता है देखकर उसे, कायनात भी कितनी खूबसूरत चीज बनाती है। कभी कभी लगता है देखकर उसे, कायनात भी कितनी खूबसूरत चीज बनाती है। यूं तो चेहरे से ज्यादा सुंदर नहीं है वो यूं तो चेहरे से ज्यादा सुंदर नहीं है वो, पर दिल की खूबसूरती उसकी उसके चेहरे पे झलक जाती है। पर दिल की खूबसूरती उसकी उसके चेहरे पर झलक जाती है। हजारों में से किसी एक को ही चुनती है वो हजारों में से किसी एक को ही चुनती है वो, मगर सारे दोस्तों को वो पलकों पर बिठाती है मगर सारे दोस्तों को वो पलकों पर बैठाती है। जो मन में आए बोल देती है वो जो मन में आए बोल देती है वो। दिल में कुछ और लबों पे कुछ ऐसा नहीं कर पाती है वो। दिल में कुछ और लबों पे कुछ ऐसा नहीं कर पाती है वो। कुछ तो बहुत कुछ को बहुत बुरी भी लगती है वो कुछ को बहुत बुरी भी लगती है वो, क्योंकि शायद लोगों के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाती है वो क्योंकि शायद लोगों के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाती है वो। सिंगार के नाम पर बस माथे पर बिंदी लगाती है वो। सादगी उसकी उसके लिबास से नजर आती है। थैंक यू। बहुत 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 प्यारा और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, और हर एक लाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में थी और सबको बहुत ज्यादा समझ में आ रही होगी। तो थैंक यू सो मच शिल्पी फॉर शेयरिंग बोथ थैंक यू पोएम्स, सर। दोनों बहुत ज्यादा अच्छी थी। एंड मैं चाहूंगा कि हमारे अगले सेशंस में भी आप ऐसे ही आती रहें और हमारे साथ अपनी अच्छी अच्छी पोएम्स श्योर शेयर सर। करती रहें। श्योर सर। थैंक श्योर। यू। थैंक यू सर। तो ये थी शिल्पी, जिन्होंने अपनी एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल रियलिस्टिक पोएम हम सबके साथ शेयर करी, जिसे सुन के हम सबकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो हम सबके दिल तक पहुंची थी, उतरी थी, हम सबने इस चीज को फील भी किया था। तो वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी थी। एंड अब अजय सर एंड आतिफ, आई थिंक दो रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट शेयर कर देता हूँ, ताकि आप अपनी जो भी पोएट्री है वो हम सबके साथ शेयर कर सकें, और उसके बाद मैं इस सेशन को एंड करूंगा, क्योंकि काफी लंबा सेशन हमारा हो गया है और हमें इसको एंड भी करना है। तो जो जो लोग बचे हुए हैं वो जल्दी से मुझे लाइव रिक्वेस्ट भेज दें अपनी, ताकि मैं उन्हें जल्दी से ऐड कर दूं। आतिफ, मैंने फिर से ट्राई किया है, आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं। अजय सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, आई थिंक आप मुझे ऐड कर लें जल्दी से, ताकि हम अपने सेशन को कंटिन्यू करें आपके साथ, एंड फिर हम जो है इसको शेयर करेंगे। ओके, हेलो अजय सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एंड वेरी हैप्पी वैलेंटाइन टू यू सर। सेम टू यू सर एंड ऑल ऑफ यू जो भी सुन कैसा रहे रहा सर हैं। आपका दिन आज का? मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत ज्यादा आप खुश हैं। नहीं सर, ऑलवेज स्माइल। ग्रेट, ये तो सबसे अच्छी चीज है। जी सर। तो क्या सर आप शेयर करेंगे आज हम लोगों के साथ, और क्या हम बताने वाले हैं? सर और आज आप किसे? वैलेंटाइन जी जी। हेलो सर, आज जी हाँ। वैलेंटाइन डे है, ठीक है।
तो आज मैंने अपनी मिसेज के लिए कुछ लिखा था कभी। यस, मुझे पता है सब ने अपनी मिसेस के लिए कुछ ना कुछ लिखा होगा, मिसेस ने सर के अपने मिस्टर के लिए लिखा होगा, तो वही मैं सुनना चाहता हूँ और वो मैं सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं सब तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो प्लीज आप कैरी ऑन करें, उसे शेयर करें ताकि सब तक ये बात पहुंच सके कि आप अपनी मिसेस को कितना सारा प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम बहुत कम आता है ना, हम बिजी होते हैं रोज की लाइफ में। सर, प्रेम के साथ हास्य। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बेस्ट है। जी। शुरू करता हूँ मैं। जी। जुल्फों को लहराती हुई आती हो तुम, अच्छा लगता है। जुल्फों को लहराती हुई आती हो तुम, अच्छा लगता है। लेकिन तेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन तेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाने का मजा ही कुछ और है। मेरे कहते ही मान गई तुम, झट आई लव यू कह दिया, अच्छा लगता है। मेरे कहते ही मान गई तुम, झट आई लव यू कह दिया, अच्छा लगता है। लेकिन रूठते मनाते तुझे पटाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन रूठते मनाते तुझे पटाने का मजा ही कुछ और है। जब सामने होता हूँ जब सामने होता हूँ तो चुप्पियां छाई रहती है। जब सामने होता हूँ तो चुप्पियां छाई रहती है। लेकिन घंटों फोन पर बतियाने के बाद और सुनाओ कहलाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन घंटों फोन पर बतियाने के बाद और सुनाओ कहलाने का मजा ही कुछ और है। यूं तो हर वक्त सुनाती हो तुम नगमे, यूं तो हर वक्त सुनाती हो नगमे, तुम मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरे मिन्नतें करने पर भी तेरे सिर्फ गुनगुनाने का मजा ही कुछ और है। तेरे सिर्फ गुनगुनाने का मजा ही कुछ और है। अब थोड़ा व्हाट्सएप की दुनिया में लेके जा रहा हूं मैं आपको। अगर बिल्कुल। जिसको मालूम होगा वो तुरंत समझ जाएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। हर हाँ वक्त श्योर। मुझे हर श्योर वक्त श्योर, कैरी मुझे कैरी। हर वक्त मुझे एजी ओजी कहकर बुलाती हो तुम मुझे, अच्छा लगता है। हर वक्त एजी एजी ओजी कह के पुकारती हो तुम मुझे, अच्छा लगता है। पर व्हाट्सएप से एजी ओजी का मतलब सुनाकर तेरे मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। एजी अबे गधे, ओजी ओए गधे। ये किसी को नहीं जानना था, ये सबको पता होता है, ये टॉप सीक्रेट था, नहीं, टॉप सीक्रेट। बता देता हूँ जिसको नहीं पता। ये व्हाट्सएप का है। जी। ये टॉप सीक्रेट था, आपस के इंटरनल मैटर था, आपने सबको नहीं, रिवील कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। हर वक्त मुझे एजी ओजी कहकर पुकारती हो तुम, अच्छा लगता है। लेकिन व्हाट्सएप से एजी ओजी का मतलब सुनाकर तेरे मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। लिखना आता नहीं लिखना आता नहीं, पर शब्दों को जोड़ा करता हूँ तेरे लिए। लिखना आता नहीं, पर शब्दों को जोड़ा करता हूँ तेरे लिए। लेकिन इसे अपनी नई गजल कहकर तुझे सुनाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन इसे अपनी नई गजल कहकर तुझे सुनाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी सीधी पटरी पर चलती हुई अच्छी लगती है। जिंदगी सीधी पटरी पर चलती हुई अच्छी लगती है। लेकिन कभी लड़खड़ाना, कभी संभलना, ऐसी जिंदगी जीते चले जाने का मजा ही कुछ और है। ऐसी जिंदगी जीते चले जाने का मजा ही कुछ और बहुत 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 ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा फनी, जैसा कि आपने कहा था। बहुत मजा आया सबको सुन के। बहुत ही ज्यादा अच्छा था ये। तो ये नेक्स्ट लेवल की जो है वो चीज थी जो हम सबको बहुत ज्यादा अच्छी, क्योंकि हमने अभी इतनी देर से हम बहुत ज्यादा इंटेंस हो गए थे। शिल्पी ने इससे पहले जो पोएम सुनाई थी वो थोड़ा सा इमोशनल थी और हम सब ने उस चीज को फील किया था। इसे सुन के ना वापस से एनर्जी लेवल फिर से हाई हो गया है कि यार नहीं, अब और सुनना है ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा कुछ और है आपके पास तो सर वो एक और शेयर करें हम सबके साथ। है। सर, कॉमेडी तो नहीं है, लेकिन आज का जो मैंने एक आज तुरंत ही लिखा है वो थोड़ा सुनाता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट उसका अभी भी अधूरा है। ठीक है, कभी भी पूरा ओके करूंगा जब सुनाऊंगा। जब तक मैं सुनाता हूँ आपको। ओके ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तुम एक नई गजल हो, मैं हूँ कलम पुरानी। तुम एक नई गजल हो, मैं हूँ कलम पुरानी। लिखना तुम्हें ओ यारा, मेरे बस में अब नहीं है। तुम एक नई गजल हो, मैं हूँ कलम पुरानी। तुम ताजे संगे मरमर, जो प्रेम की निशानी। तुम ताजे संगे मरमर, जो प्रेम की निशानी। मैं कब्र का हूँ पत्थर, परसों है जो पुरानी।
सर पर तेरे चमकना मेरे बस में अब नहीं है। तुम हो, तुम एक नई गजल हो, मैं हूँ कलम पुरानी। तुम जन का तेरा रूप है नूरानी। तुम जन्नते मिली का तेरा रूप है नूरानी। कैदी हूँ मैं तुम्हारा जिसे उम्र है बितानी। कैदी हूँ मैं तुम्हारा। तुमसे मिलन हमारा मेरे बस में अब नहीं है। तुम एक नई गजल हो, मैं हूँ कलम पुरानी। धन्यवाद। बहुत 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 प्यारा। और एक्चुअली जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया तो वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। तो थैंक यू सो मच सर, इस ब्यूटीफुल सी पोएम और उससे पहले वाली कॉमिक वाली बहुत अच्छी पोएम के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही ज्वाइन करते रहें, लिखते रहें और हमारे साथ लाइव आके शेयर करते रहें अपनी पोएम्स। थैंक्स थैंक टू यू ऑल। सो मच। थैंक्स टू सर। थैंक यू अजय सर। तो ये थे अजय सर, और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हम इमोशनल, शिल्पी ने एक पोएम सुनाई है तो हम इमोशनली हो जाएं। भैया सर ने आके जो ट्यून सुनाई है, जो चीजें बदली है ना, मजा आ गया। उसके बाद मुझे भी एक याद आ गई, भैया मैंने भी ऐसी एक कॉमिक टाइप की लिखी थी जब मैं बीमार हो गया था और हॉस्पिटल चला गया था। और अब है तो शायरी, तो शायर क्या करेगा, ऐसे ही कुछ करेगा ना। तो क्या हुआ, मैंने क्या लिखा वो मैं आपको तक सुनाऊंगा। थोड़ा सा कॉमिक लिखने की कोशिश करी थी कि अजीब किस्सा इस इतवार हुआ। अजीब किस्सा इस इतवार हुआ, सफेद लिबास में उनका दीदार हुआ। कुछ चुभन हुई, थोड़ा दर्द हुआ, और बोतलों का राब्ता बार बार हुआ। कुछ चुभन हुई, थोड़ा दर्द हुआ, और बोतलों का राब्ता बार बार हुआ। आखिर जब समाचार हुआ और कम मेरा बुखार हुआ, तब पता चला वो नर्स थी। सुई और ग्लूकोज की बोतलों से मेरा इस्तकबाल हुआ। मरीजे इश्क समझे थे खुद को, मरीजे इश्क समझे थे खुद को, हमें तो मर्जे बुखार हुआ। तो थैंक यू। ये एक कॉमिक टाइप की थी, एक बार मैं बीमार हुआ था तब मैंने ये लिखा था। एंड हम लास्ट एक ट्राई करते हैं मिस्टर आतिफ के साथ, अगर वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अदर देन दैट कुछ मेहमान आए हुए हैं जो काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो मैं अब थोड़ा सा वक्त उनके साथ बिताने जा रहा हूँ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर सो मच ऑफ लव। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा था और सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर लविंग, फॉर दैट मच ऑफ लव शेयरिंग टू आवर पेपर विफ टीवी। और हम इस सेशन को और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नेक्स्ट वीकेंड फिर से करेंगे। तो आप सब लोग रेडी रहिएगा। आज जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाए हैं, नेक्स्ट सेशन में हम उन्हें ऐड करेंगे और वो सब लोग जो है हमें ज्वाइन करके और अपनी पोएट्रीज और जो भी हमारे सेशन का टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंगली सुनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।